हुकूमत चीनी खुद इंपोर्ट करेगी, जिसके लिए ओपन टेंडर जारी होगा। बिजनेस टू बिजनेस चीनी की इंपोर्ट की इजाजत नहीं होगी। चीनी इंपोर्ट न की गई तो नवंबर में चीनी की किल्लत हो सकती है। सेक्रेटरी सनत की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। एफबीआर ने कमेटी को चीनी बरामद करने वाली मिल्स की तफसील दे दी। सनाउल्लाह मस्ती खेल का कहना था, चीनी की कीमत ₹1 बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं। इस डकैती पर खामोश नहीं रहेंगे, चाहे गोली मार दें। सेक्रेटरी सनत ने बताया, हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है जो शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने पर गौर कर रही है। मुल्क भर में चीनी मनमानी कीमत पर फरोख्त होने लगी। रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 210 रुपए किलो हो गई। कराची के शहरियों का भी सरकारी कीमत पर चीनी न मिलने का शिकवा। लाहौर फैसलाबाद में चीनी गायब हो गए। चीनी 200 रुपए भी दस्तियाब नहीं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर का कहना है, चीनी और गंदम के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। हुकूमत इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी बनाए, किसान बदहाल है, GST भी खत्म किया जाए। डिजिटल माली फ्रॉड के वाकयात रोकने के लिए मुल्क भर के कॉल सेंटर्स को कानून के दायरे में लाने का फैसला। जराये का कहना है, कॉल सेंटर के कयाम के लिए लाइसेंस लाजमी करार दिया जाएगा। लाइसेंस 3 वफाकी इदारों की मंजूरी से जारी होगा। FIA का ऑपरेशन ग्रे में मुनज़्ज़म डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम। फैसले का मकसद जाली स्कीमों के जरिए फ्रॉड करने वालों का नेटवर्क तोड़ना है। फितना हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। अल्लात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू का नाम नहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल। दहशतगर्द की मारंग लांगू के 7 मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद। सिक्योरिटी जराये का कहना है, मारंग लांगू ने हमेशा नाम नहाद लापता अफराद का बयानिया मजमूम मज़ाहिम और रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। नाम नहाद लापता अफराद वही हैं जो फितना हिंदुस्तान के अलाकार बनकर मासूम पाकिस्तानियों पर हमले में मुलव्वस हैं। शवाहिद से वाज़ेह है, बलोच यकजहती कमेटी दरअसल फितना हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। राफेल गिरने की तस्वीर दिखाई। प्रियंका गांधी ने भी सवालात की बौछार कर दी। कहा, सरकार कहती है मकबूजा कश्मीर में अमन है, तो पहलगाम वाकया कैसे हुआ? वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? मोदी बताएं, ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान क्यों किया? कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। सवाल किया कि भारत का जंग में हाथ ऊपर था तो सरकार ने सीज फायर क्यों किया? मोदी सरकार सीज फायर की शर्तें आवाम के सामने रखे। ऑपरेशन सिंदूर पर ऑपोजिशन की तनकीद का रुख मोड़ने के लिए नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की कहानी सुना दी गई। दावा किया गया, ऑपरेशन महादेव में मरने वालों में पहलगाम वाकये का मास्टरमाइंड भी शामिल है। रावलपिंडी में जुर्गे के फैसले पर खातून के कत्ल का केस। गोरकन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रिक्शा ड्राइवर को मजीद 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वजीर आला KP ने शराब और असलहा बरामदगी केस में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। वजीर आला KP कहते हैं, पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। अपने सूबे में रैली को लीड करूंगा। KP, हुकूमत बानी PTI की अमानत है। चैलेंज कर रहा हूं, सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते। पेशियों से घबराने वाले नहीं हैं। दीवार पर लिखा नजर आ रहा था कि हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने के बजाय इन्हों कानून पर अमल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 63 में वाज़ेह है, नाअहली से कबल फरीक को सुना जाता है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम का IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनकाद और दोनों ममालिक के ताउन में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान प्रोटोकॉल और MOU पर दस्तखत को सराहा। शहबाज शरीफ ने फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का अदा किया। कहा MOU तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबत और अवामी तबादलों के फरोग की जानिब अहम कदम है। वफ्द के सरबरा आदिल बैसलोफ ने कहा, उम्मीद है IGC के नताइज गहरे और मजीद नतीजा खेज ताउन का बाइस बनेंगे। IMF ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के फरोग के लिए 100 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम 14 अगस्त से नई EV पॉलिसी पर अमल दरामद और इलेक्ट्रिकल बाइक्स देने का ऐलान करेंगे। फी इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शे पर 50,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक पहले मरहले में हुकूमत ने रवा माली साल 9 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की है। 2 साल में 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तैयार की जाएंगी। IMF के साथ मुशावरत से नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 5 साल के लिए बनाई गई, जो 2030 तक जारी रहेगी। बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा समाही एडजस्टमेंट कीमत में CPPA की दरखास्त पर समाअत 4 अगस्त को करेगा। एडजस्टमेंट का इतला कि इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डेस्कोस पर भी होगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ से जायद का रिलीफ मिलेगा। जराये का कहना है एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए मंजूर हुआ तो रिलीफ मजीद बढ़ सकता है। वजीर आला सिंह मुराद अली शाह का कहना है असातिज़ा के लिए लाइसेंसिंग निज़ाम तालीम में इनकलाबी कदम है। असातिज़ा की काबिलियत और जवाबदेही अब यकीनी बनाई जाएगी। असातिज़ा को लाइसेंस याफ्ता प्रोफेशंस की मसावी हैसियत दी गई है। लाइसेंस सिस्टम को निजी स्कूलों और स्पेशल एजुकेशन तक वुसअत दी जाएगी। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। ग्रीन लाइन BRT की रोजाना राइडरशिप को 1.5 लाख तक बढ़ाने के लिए इक़दाम का फैसला। शर्जील मेमन का कहना था वफाक से हवालगी के बाद सिंध हुकूमत ने ग्रीन लाइन को बेहतर चलाने के लिए मौसर इक़दाम किए। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन को मुंसलिक करने से आवाम को सहूलत मैसर आई है।